मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि इससे पहले हम त्रिकोणमिति के बहुत सारा फार्मूला को हम प्रूव कर चुके हैं। आज हम 8.1 के पहला नंबर सवाल को हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या ये बोल क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है जो साइन A कॉस A, दूसरा हम बोल रहे हैं कि साइन C और कॉस C। इसके बारे में हम जानकारी, तो जैसे कि हम पहले एक समकोण त्रिभुज बोल रहे हैं, 20 समकोण है, तो इसके बारे में हम पहले बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। इससे भी पहले हम बतलाए हुए हैं कि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और बना रहे हैं समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो बोल रहे हैं B समकोण है, तो समकोण के मतलब जहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो वहाँ पे B लिखाएगा, ठीक है। एक्चुअली हम B यहाँ चाहे वहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, B हम यहीं पे लिखना पड़ेगा। हाँ, ABC कहीं पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि A हम यहाँ लिख देते हैं, B यहाँ हो गया और C यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB तो ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब कभी भी क्वेश्चन में दो दिया हुआ रहेगा, मतलब कि या लंब दे या आधार दे चाहे कर्ण दे, दो तो दिया हुआ रहेगा, तीसरा इसमें बोलेंगे निकालने के लिए। तो हम निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं अब देखिए। तो निकालने से पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि चित्रानुसार त्रिभुज ABC में यही सब चीज़ है, तो इस पर हम लिख लेते हैं पहले हम। तो जैसे कि हम हल चित्रानुसार ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, B समकोण त्रिभुज के बारे में हम बतला दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कि जिसका LB समकोण है, ठीक है। LB नहीं है, यहाँ पे कोण B, त्रिभुज B समकोण है, तो यहाँ पे B समकोण है, ठीक है। जहाँ AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। एक्चुअली यही चीज़ लिखा हुआ है। तो इस चीज़ के लिए कितना विद्यार्थी को दिक्कत हो जाता है कि हम कैसे लिखें। कुछ नहीं है, इसमें हल लिख देंगे और चित्रानुसार त्रिभुज ABC एक B समकोण है, तो B समकोण है। और जिसका त्रिभुज B समकोण है, तो यहाँ पे B समकोण है। बस यही 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है। तो अब हम इस सवाल को बनाते हैं। तो जैसे इससे पहले भी हम फार्मूला के बारे में हम बतला चुके हैं, तो वैसा ही लिखेंगे यहाँ पे हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। तो अब हम समकोण त्रिभुज की ओर। तो समकोण त्रिभुज में हम समझते हैं कि कर्ण के बारे में बोल रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। तो कर्ण का हम सूत्र लगाएंगे हम। तो कर्ण का सूत्र हम कैसे लगाएंगे, जैसे कि इससे पहले हम बतलाए हुए हैं कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं बराबर में, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये आधार लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम स्क्वायर हम हटाते हैं तो रूट चला जाएगा,
एक्चुअली में हमें अभी ऐसा ही रखना है, ठीक है। तो हमें कर्ण के निकालना है। कर्ण के स्क्वायर बराबर, तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस आधार कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कर्ण स्क्वायर बराबर। तो कर्ण एक्चुअली में AC दिए हुआ है, तो कर्ण हम लिख रहे हैं, अब हम लिख देंगे हम। तो इसका हम 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर एक्चुअली में निकल जाएगा कितना 576, ठीक है। और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण को हम समकोण त्रिभुज, तो AC है, कर्ण है, तो हम AC भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। बराबर में ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम 6 से 25 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में 2 और 7 4 11 1 12, नहीं 9 6 15 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और AC बराबर हम बतलाए हुए हैं कि रूट स्क्वायर जो रहता है रूट में चला जाता है, तो ये 625, तो AC बराबर में आ जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में लिखा जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। तो हमें AC निकल गया है 25 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पे मान है, अब हम जैसे कि निकालने के लिए बतलाए गए हैं कि पहला साइन A और cos A और दूसरा में साइन C cos C, तो इसके बारे में हम अब निकालते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि पहला में बुक में बतलाया गया है कि साइन A और cos A के बारे में, तो हम जैसे कि यहाँ पे हम लंब जो है 24 सेंटीमीटर, आधार 7 सेंटीमीटर है और कर्ण 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसे हम बनाते हैं। साइन A है, जैसे कि साइन A है, तो साइन A है तो लंब जो बन रहा है से कोण बन रहा है यहाँ पे बन रहा है। तो हम इससे पहले हम समझाए हुए हैं कि अगर कोण यहाँ पे बनता है तो ठीक इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ठीक है, और तब ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो साइन A है, तो साइन के पहले होता क्या है, जैसे कि इससे पहले हम समझाए हुए थे लाल कक्का पे, लाल काका, तो ये हो जाता है साइन का, L से लंब K से कर्ण, तो ये हो गया लंब, लंब और बट्टा में हो गया कर्ण, ठीक है। और कॉस का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण और बट्टा में हो जाएगा लंब, ठीक है। तो इसका लंब कितना हो रहा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका कर्ण कितना है, तो कर्ण तो 25 सेंटीमीटर है ही, ठीक है। अब कॉस का, तो कॉस का कर्ण, तो कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, और लंब कितना है, तो A है, तो लंब तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा सवाल हम बनाते हैं। अब देखिए साइन C है, तो C के सामने में एंगल बनेगा, कोण बन जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे साइन के होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस का हो जाता है क्या, कर्ण बटा लंब, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये भी बन जाएगा, तो इसका लंब हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर, कर्ण हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर, और इसका कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और लंब कितना हो जाएगा
24 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो आप सबका ऐसा ही प्यार हमें मिलता रहे। और अभी तक हम एक बार भी नहीं बोले हैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ 10 सुपर 30 जो है से उनको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमें ऐसा ही आगे बढ़ाते रहिए। आप लोग का प्यार हमें मिलता रहे। एक बार ये देख लीजिए और ये देख लीजिए पूरा। थैंक यू।